पूर्णिया पुलिस ने 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए सभी अपराधी से जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये सभी साइबर अपराधी भोले भाले गरीब लोगों का अकाउंट खरीदता था, जिसके एवज में उसे कुछ रुपये भी दिया करते थे। ये रकम अकाउंट के प्रकार पर ही निर्भर करता था, जिस अकाउंट का उपयोग ये साइबर ठग के रूप में किया करते थे। पूर्णिया के साइबर डीएसपी कौशल किशोर कमल ने जानकारी देते हुए कहा कि इसका साइबर हिस्ट्री अंतर्राज्यीय है, जो बिहार सहित दूसरे राज्यों के लोगों को भी अपनी जालसाजी का शिकार बनाता था। इसके पास से कई ऐसे डिजिटल उपकरण और दस्तावेज मिले हैं जिसका तार दूर दूर तक फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि ये सभी साइबर अपराधी पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड के सिंघिया गांव का रहने वाला है और मुख्य रूप से भोली भाली जनता को झांसे में लेकर बड़ी राशि का प्रलोभन देकर अकाउंट खुलवाने का काम किया करता था, जिस अकाउंट पर फ्रॉड कर राशि मंगाई जा रही थी। अभी तक इसने 400 से ज्यादा लोगों का अकाउंट खुलवाकर फिर उस अकाउंट से फ्रॉड किया है। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि अभी तक कितनी राशि की ठगी की गई है। कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, यह साइबर अपराध से संबंधित है। जैसा यह विदित है आप लोगों के बीच की जून में इस थाने का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद अगस्त से हम लोग को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग यहाँ से हैं जो अकाउंट सेलिंग का कार्य करते हैं और ये जो पूरा नेटवर्क है ब्रॉड, जिसमें कि मतलब साइबर अपराध कहीं और जगह पे किया जाता है और अकाउंट कहीं और का इस्तेमाल होता है और जो प्रोसीड ऑफ इलिसिट मनी है वो अलग अलग अकाउंट में जाते हैं। हर कोई इसका पार्टनर बन जाता है। तो इसी की सूचना के प्राप्ति के उपरांत कल क्या हुआ कि हम लोग को थोड़ा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ लोकेशन को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने रंगभूमि मैदान के पास हम लोगों ने छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान एक i20 वाहन था वाइट कलर का, जिसमें 7 लोग सवार थे। उन 7 लोगों को जब रोका गया तो ये लोग फिर भागने की कोशिश करने लगे जब पुलिस को देखे तो। उसके बाद रुकवाने के उपरांत क्या हुआ कि जब हम लोगों ने बारी बारी से इन लोगों की पूछताछ किया तो उस बीच में क्या हुआ कि इन लोगों का जो रिप्लाई था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं था और उसके बाद एक व्यक्ति जो है अपने मोबाइल में छेड़छाड़ भी करने लगे थे। इसके बाद हम लोगों ने जब और सीरियस होकर इसका बारी बारी से जब मोबाइल चेक किया तो हमें प्राप्त हुआ हम लोगों की इन लोगों के पास बहुत सारे अवैध चीज़ें हैं। किसी का अकाउंट नंबर है, किसी को पैसा का लेन देन का वो है स्क्रीनशॉट है और अकाउंट ओपन करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जब इन लोगों से पूछा कि आपकी आय की स्रोत क्या है तो ये लोग कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। किसी का भी कोई जो होता है कि एक मतलब 30,000 40,000 जो सैलरी हो किसी का, वैसा किसी का नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने और पूछताछ किया और उसके बाद फिर हम लोग इन लोग का मोबाइल सीज किए और इन लोग के पास जो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ उसका जब्ती सूची बनाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने केस लॉन्च किया और उसके बाद आप लोगों के सामने विधिवत प्रस्तुत हुआ है। इनके पास से क्या क्या चीज़ जब्त किया गया? इनके पास से मेनली मोबाइल जब्त हुआ है, इनके एटीएम है, इसके पैन कार्ड है कुछ व्यक्ति के और आधार कार्ड है। एक व्यक्ति का लैपटॉप भी जब्त हुआ है, एक का मंत्रा का वो जो फिंगर जो स्कैन करता है वो है। तो ये सब मेन फाइंडिंग है। इसके अलावा जो फाइंडिंग है वो ई डॉक्यूमेंट है, जो चैट हुआ है या फिर उसके जो फ़ोटो हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है उनके मोबाइल में है। अच्छा, ये लोग अपने जो जुर्म है उसको कबूल किया है कि ये लोग इस तरह के फ्रॉड के काम करते थे? हाँ, इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल किया है, क्योंकि जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया कि आपने जो ये चैट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, इन लोगों का फिर यही था कि हम लोग अकाउंट को सेल करते हैं। हम लोग बहुत सारे वैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो वल्नरेबल हैं, जैसे कि स्मैकियर होते हैं और इसके अलावा जो वल्नरेबल हो गए जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो वैसे वल्नरेबल लोगों को ये लोग लूट करते हैं और उनको फंसाकर अपने झांसे में लेकर पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का डिजिटल पेमेंट बैंक से अगर खाता खुलवाया है तो उसको 2 से 3 हज़ार देंगे और अगर सेविंग अकाउंट है प्रॉपर जो शेड्यूल्ड बैंक है अगर उस तरह का है तब 8 से 10 हज़ार देते हैं। उसके अलावा इन लोग का कट ये भी होता है कि जो अकाउंट में पैसा आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हैवी ट्रांजैक्शन होता है
तो उसमें परसेंटेज कट मिलता है लोग। एक सवाल और है कि लगभग 1.5 से 2 साल से ज्ञात है, ये आगे भी जा सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब से ये कर पा रहे थे। इसका लिंकअप सर कहीं बाहर से भी है क्या? इनका लिंकअप पटना से है, ये रांची के भी इनका मूवमेंट है, इसके अतिरिक्त इनका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से भी है। अलग अलग जिलों ये लोग कबूल हाँ। किए हैं। नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, इन लोग के संसर्ग में है। इसके अलावा आपके पटना से हैं, नालंदा से हैं, इसके अलावा आपको रांची से, झारखंड से हैं, जामताड़ा से हैं। ये लोग- अंतर्राज्यीय गिरोह है। हाँ, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये वेल कनेक्टेड है। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सलोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार NH31 बाईपास रोड पूर्णिया बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 8400803553।